देखिए, अभी तक जिन वक्ताओं को मैंने सुना और जो विषय हमें आज के इस सम्मेलन में करने को कहा गया था, जो 5 बिंदुओं में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि ये फला फला बिंदु पे बात करना है कि आपकी क्या राय है, जो भी है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला कि हमारे वक्ता और साथी जो है वो इन बिंदुओं पे क्या सोचते हैं। तो समय की भी पाबंदी है, मैं आपको अपना लिखित भाषण सुनाऊंगा तो समय भी उसका बंधा हुआ है। मैं आपका 5-7 मिनट लूंगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे पहले ना टूटूंगा। साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अधिवेशन में जो विषय रखा गया है वह बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। मैं राष्ट्रीय गुरु घासीदास सतनाम क्रांति मोर्चा को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि वक्ता के रूप में बोलने का अवसर दिया। हालांकि इस पर संक्षिप्त में बातों को रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मोटे तौर पर ठोस सार्थक बातों को रख सकूं, जिसे निम्न बिंदु में रख रहा हूं। नंबर 1, अधिवेशन आयोजनकर्ता ने विषय को 5 बिंदुओं में बांटा, जिसे सभी पढ़े जाने होंगे। इसे मैं सारांश में कहूंगा कि गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन को साजिशन ब्राह्मणीकरण किया गया है। इस साजिश का पर्दाफाश करने मजबूत अनुशासित नेतृत्व के साथ सभी शोषितों पीड़ितों को साथ लेकर आंदोलन संगठित करना होगा। और इस विषय में बलौदा बाजार कांड पर भी चर्चा रखा गया। इस विषय को मैं कुछ भागों में बांटा हूं। पहला, सतनाम धर्म का इतिहास जातिवादी, जुल्मी, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म के विपरीत सिद्धांत, जातिवादी विरोधी सिद्धांत है। इसे आप स्वतंत्र रूप से अभी तक विधिक मान्यता क्यों नहीं है, इस पर रोड़ा क्या और कैसे है। दूसरा, इसके लिए किस तरह से जन आंदोलन संगठित किया जाए, इसके मानक आदर्श बिंदु क्या हो। सतनाम धर्म की मान्यता का संबंध क्या सिर्फ सतनामी कहे जाने वालों से है या नहीं, क्या एकला चलो संघर्ष चलेगा या साझा संघर्ष। तीसरा, सतनाम धर्म के मान्यता क्या एक एकांगी सवाल है और बाकी समाज नीतिक राजनीतिक गतिविधियों का इसमें कोई संबंध है या नहीं। नेक्स्ट, क्या ब्राह्मणी जातिवादी सिद्धांतों को मानते हुए, गौर कीजिएगा, क्या ब्राह्मणी जातिवादी सिद्धांतों को मानते हुए आप ब्राह्मणवाद से मुक्त हो सकते हैं, क्या ऐसा संभव है। तीसरा, सबसे पहले मुझे यह कहना है कि हमारी संस्था गुरु घासीदास विचार शोध संस्था GVSS स्थापना 1998 एवं गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS की स्थापना 2000 ने जो शोध तथ्य इकट्ठा किया है उसका सार संक्षेप यही है कि आज जिस रूप में गुरु घासीदास और उनके कार्य को आमतौर कहा लिखा बताया जाता है, वह एक हिंदू ब्राह्मणवादी धर्म के साधु मुनि, गौर कीजिएगा, हिंदू धर्म के साधु मुनि रहते और जो हिंदू धर्म में कथित चमत्कार दिखाया जाता है, उसी तरह का हास्य चमत्कार गुरु घासीदास जी से जोड़ा गया। नेक्स्ट, यह वास्तविक इतिहास के उलटवासी है। वास्तविक इतिहास पूरी तरह से ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म के जाति उत्पीड़न सामंती व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह रहा है, जिसे सतनाम मूवमेंट के नाम से ब्रिटिशर्स ने लिखा रिकॉर्ड। नेक्स्ट, यह आंदोलन ईस्वी 1820 से 1860 तक कुछ अल्प अवधि का नहीं बल्कि पूरे 40 वर्ष अपने विभिन्न स्वरूपों स्तरों में चला। और यह मूवमेंट सिर्फ रिवोल्ट नहीं रहा, यानी खाली विद्रोह नहीं था, वह एक ऐसे समतावादी धर्म के रूप में
संस्कारित संस्थापित हुआ, जिसके संस्कार ब्राह्मणवादी जाति जुल्मी हिंदू धर्म के उलट रहा। इसलिए 1860 में गुरु बालक दास की शहादत के बाद साम दाम दंड भेद से क्रूर दमन किया गया। नेक्स्ट, इस दमन में सबसे ज्यादा घातक मारक रहा भीतर खातियों का षड्यंत्र। उससे समसामयिक कथित गुरु महंतों का ब्राह्मणवाद के सामने शरणागत होकर बिक जाता। इसका सबसे ठोस प्रमाण है सतनामियों का हिंदूकरण करने के लिए जनेऊ वर्ण करने का। नेक्स्ट, यह सब उस जमाने की राजनीतिक स्वार्थ से ब्राह्मणवादी हिंदू शक्तियां कर रही थी। उस राजनीतिक परिस्थितियों को जानने के लिए तात्कालिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड ईस्वी 1909 का जनगणना कमिश्नर के आदेश को जानना जरूरी है। जब सर आगा खां के नेतृत्व में सरकार को जनगणना में धार्मिक पहचान के विरोधाभासी विसंगतियों पर सवाल उठाया था और सरकार ने इस पर संज्ञान लेकर कुछ विशिष्ट हिंदू जनगणना करने पर जारी किया था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, कोई पढ़ सकता है। नेक्स्ट, इसी के बाद हिंदूकरण करने की प्रक्रिया शुरू हुई और सतनामियों को विशिष्ट षड्यंत्र से जनेऊ वर्ण, मंदिर प्रवेश, हिंदू कहानी लिखाने आदि का घटनाक्रम हुआ। नेक्स्ट, लेकिन इसके उलट सिख धर्मियों ने अपनी सिख धर्म की स्वतंत्र पहचान के लिए गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हुआ और ईस्वी 1920-25 में गुरुद्वारा प्रबंधक कानून अस्तित्व में आया। ये रिकॉर्ड है। धार्मिक संपत्ति धर्म स्थल का महंतों के हाथों में नहीं, सिखों के हाथों में गया इस कानून में। नेक्स्ट, सतनाम दमनकारी कभी भी गुरु घासीदास और सतनाम का शोधपूर्ण इतिहास खोजने के लिए प्रशासनिक शैक्षिक प्रयास नहीं किया, बल्कि खास उद्देश्य से हुए मिथ की बातों को परोसते रहे और अब भी परोस रहे हैं। नेक्स्ट, आम सतनामियों के न्याय के लिए लड़ने के खर्रापन को नष्ट करने के लिए चपर्रा बनाया गया। जाप करते हो जय सतनाम जैसे। नेक्स्ट, इन सब स्थितियों में एक ही समाधान है कि हमें समान विचारधारा के लोगों संगठनों के साथ न्यूनतम सहमत बिंदु पर साझा मोर्चा बनाया जाए। इन बिंदुओं पर ही हमें ज्यादा चर्चा करना चाहिए, तभी हम एक हो सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सतनाम धर्म की विधिक मान्यता के साथ उसी स्तर पर सतनाम धर्म स्थल को कथित गुरु महंतों कथित शासन के हाथों से मालिकाना हक हटाकर आम सतनाम धर्मियों के मालिकाना हक में तब्दील किया जाए और इसके हक व व्यवस्थापकीय नियंत्रण के लिए आम बालिग मताधिकार से निर्वाचित संस्था के हाथों में रखने का कानून बने। यह वैसा ही कानून हो जैसे सिख गुरुद्वारा कमेटी का कानून है। एक विशेष बात पर मैं जोर देना चाहूंगा कि सतनाम धर्म की विधिक मान्यता व धर्म स्थलों पर आम सतनाम धर्मियों का अधिकार एक बड़ी उपलब्धि तो होगी, लेकिन यहां पर आकर ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना। हमें भारत में धार्मिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र सुने होंगे, देख रहे होंगे, हिंदू राष्ट्र के बनने के बढ़ते खतरे पर धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ मिलकर सचेत होकर लड़ना है। नेक्स्ट, यदि हम हिंदू राष्ट्र को नहीं रोक पाएंगे तो हमारा सतनाम धर्म की मान्यता का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। हो सके
ओके, थैंक यू। मतलब कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र मतलब है गैर हिंदू धर्मों की गुलाम अवस्था, उसी का प्राप्त होना। भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की जो भी शक्तियां हैं, उनके साथ हमें एकताबद्ध होना होगा। नेक्स्ट, जो लोग सतनाम धर्म को मौलिक रूप से मानते हैं, लेकिन व्यवहारगत जाति को ही समाज कहकर संबोधित करते हैं, सत्तामी जाति, राउत जाति, तेली जाति, बामन जाति, ये जो जाति जिसको तोड़ने की, समाज तोड़ने की बनाया गया, उसको हम समाज बोलते हैं। इसको रोको, इसको सोचो। जो समझना होगा कि जाति की उत्पत्ति या इसे बनाने वालों ने समाज मतलब मानव समाज की एकता को तोड़ने के लिए जन्मना जाति बनाया, तो हम इस जाति को समाज संबोधित न करें, इससे जातिवादी शक्तियां ही मजबूत होती है। नेक्स्ट, हम अपने कहत लिखत में यह कहते हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटीज को एक करना है, लेकिन सामान्य वर्ग में सेक्युलर लोकतांत्रिक लोगों को चाहे वे कभी क्यों न हो, उन्हें जोड़ना चाहिए। हमें यह ज्ञात हो कि राहुल सांकृत्यायन, भदंत आनंद कौशल्यान, गौरी लंकेश, सुधा भारद्वाज, ये जन्मना ब्राह्मण है, लेकिन ये ऐसे कई व्यक्तित्व हुए हैं, वे अपना जीवन दलित शोषित पीड़ित के साथ मिलकर लड़े हैं। आपको इतिहास गवाह है। नेक्स्ट, हम अंबेडकर साहब के मिशन को, जो संविधान में भी प्रदर्शित होता है कि जातिवाद का उन्मूलन कर नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी बनाना है, किसी जाति धर्म का समाज नहीं बनाना। इसलिए जन्मना जाति आधारित नहीं, कर्मणा कर्मगत आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट, इस पर मैं एक दिलचस्प बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जातिवादी जुल्म के जनक मनोविधान में भी उन बातों का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि मूर्ख ब्राह्मण की पूजनी है, मनुस्मृति में कहा गया है। लेकिन उसी में क्या कहा गया है? वेद स्मृति विरोधी ब्राह्मण दंडनीय है, क्योंकि वे जानते थे कि कभी कोई न कोई ऐसा भी विपचन हो सकते हैं जो तर्कशील मानवतावादी हो, तो उन्हें पूजना नहीं है, दंडित करना है। इस पर मनुस्मृति के अध्याय 1 का 109, अध्याय 2 का 11, 15, वो 165, 170 में साफ लिखा है कि जो बीच धर्म, मूल, वेद और स्मृति का तर्क से अपमान करता है, वह वेद निंदक नास्तिक समझो, वह कुल सहित इसी जन्म में शुद्ध पाप होता है। इसी तरह हम किसी को अपनी जाति का समझकर अपना हितैषी मानते हैं, यह समझ आत्मघाती है, वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को भी मनुस्मृति ब्राह्मण जैसा कथित उत्कृष्ट माना गया है। मनुस्मृति का अध्याय 9 का 3-3-1, 3-3-6 श्लोक को देखें। ब्राह्मण का आश्रित रहने वाला शूद्र उत्कृष्ट जाति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट, इसलिए ऐसे सभी भीतर घातियों को पहचाने जो जाति आधारित एकता बनाना चाहते हैं, जो भीड़ बढ़ा सकता है लेकिन गुण नहीं बढ़ा सकता। हमें जाति नहीं, नीति आधारित एकता बनाना है। कुछ लोग जाने अनजाने कहते हैं कि हमें सिर्फ जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, आर्थिक शोषण, लूट के खिलाफ, अर्थात रोटी रोजगार के पाने के नहीं। रोटी तो कहीं कैसे प्राप्त हो जाएगा, यह समझ में आत्मघाती है। अंबेडकर साहब ने रोटी और सम्मान को बराबर महत्व दिया था, और उसके पूर्व सतनाम धर्म प्रवर्तक गुरु घासीदास, गुरु बालक दास, बुद्धबल भाई साहब ने अपनी पूरी जिंदगी रोटी और सम्मान दोनों के लिए जनसंघर्ष को महत्व दिया था। दरअसल जाति का निर्माण आर्थिक लूट के लिए हुआ है, तो यदि जातिवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो वह आर्थिक लूट के खिलाफ लड़ना ही होगा। अंबेडकर साहब ने हिंदू धर्म में पैदा होने मेरे बस में नहीं और उसमें रहकर मरना मेरे बस में है का उद्बोधन करना, यही तो सम्मान की लड़ाई है। और जब अपने राजनीतिक दलीय विचारधारा में समाजवादी राज्य की स्थापना की बात नहीं है,
तो सीधा मतलब है कि आर्थिक लूट के खिलाफ मिशनरी प्रतिबद्धता। इसलिए हमें रोटी और सम्मान को एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक के रूप में देखना चाहिए और दोनों मोर्चा पर एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अंत में मैं बलौदाबाजार कांड पर 2 शब्द बोलूंगा। यह कांड सरासर सतनाम दमन का एक षड्यंत्र था, जिसमें एक तरफ सत्ता पक्ष और उसके पालतू लोग रहे और साथ में नेतृत्वहीन भीड़ तक की अराजक स्थिति बनी रही। इस संदर्भ में जीएसएस ही एक बात ऐसा संगठन है जो इस संदर्भ में बनी वाजपेयी न्यायिक जांच आयोग में सरकार के खिलाफ पक्षकार है और कोई नहीं। इस पर मैं अभी ज्यादा नहीं बोल सकता, कानूनी सवाल है, क्योंकि यह मामला न्यायिक जांच आयोग के अधीन विचाराधीन है, रिपोर्ट नहीं आया। संभवतः जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद कुछ कहना उचित होगा, लेकिन इस घटना से सीख लेना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपना जन संघर्ष होना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो छद्म से अपना कहते कहाते सजग बसते हैं और जन संघर्ष को दुर्गामी नुकसान होता है। अंत में मैं सभी को धन्यवाद कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जीएसएस की संबंधित बातों को जानने के लिए हमारे प्रकाशनों को पढ़े जाने और साझा मोर्चा बनाने आ गया है। जय संविधान, जय सतनाम, जय किसान। धन्यवाद।